गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार अपना हैंड रेज करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार अपना हैंड रेज करेंगे। ओके, ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो पहले आप ऐसा कीजिए, अपनी नोटबुक लेके इन पांचों वाक्यों को एक बार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिसके बाद में हम इसको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये कर्व फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य भरे जाएंगे। एक बार सभी को आज थोड़ा सा वेट करते हैं 2 मिनट का, जिससे कि और भी बच्चे आ जाएं, उसके बाद सेशन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज कल हम कर्व फॉर्म ऑफ द वर्ब में टेंस में अपन कंटिन्यूअस तक कर चुके थे। हम नियम वगैरह सारी चीज लिख चुके थे, कि पहचान भी लिख चुके थे कि अगर कोई भी वाक्य हो तो उसमें कौन कौन सी पहचान होती हैं, जिससे कि हम पहचान सकें कि ये वाक्य कौन से टेंस का है और कौन सी टेंस के अंतर्गत ये वाक्य आएगा और कौन से टेंस के हमको वर्ब लगानी है। अब देखिए, जैसे कल मैं 3 वाक्य करा चुका था आपको, आज मैंने 5 वाक्य और लिखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य है एट प्रेजेंट माई फादर खाली जगह फॉर ए बैग, और कोष्टक में आपको ये दे रखा है लुक। तो इस वाक्य में आप कहोगे कि पहचान क्या है, तो आप देखोगे कि इस वाक्य में जो पहचान है वो है एट प्रेजेंट, मतलब कि इस समय जो मेरे पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका एक बैग है, कोई इसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट से हमको पता चल गया कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इसमें जो हमने कल वर्ब बताई थी आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही वर्ब आएंगी, इज, एम, आर, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। तो आप इसकी वर्ब क्या भरोगे, ये लुक है। सबसे पहले हमें वाक्य में देखना है पहचान। पहचान आ गई सर, ठीक है। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट माई फादर सिंगुलर है, दूसरी चीज आ गई। इसके बाद में इसकी अनुसार क्या भरनी है, हमको वर्ब भरनी है। तो माई फादर क्या है, सिंगुलर, फादर के साथ में क्या आता है, इज, एम, आर में से इज, माई फादर इज। लुक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई फादर इज लुकिंग। मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, फॉर ए बैग, एक बैग को। ठीक है, एट प्रेजेंट मतलब इस समय। आपको इससे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। देखो, यहाँ पे कॉमा लगाया है, एडवर्ब वाक्य के आगे भी आ सकती है ऐसे कॉमा लगाकर। अगर मैं इस एडवर्ब को इस वाक्य के पीछे भी लगा दूं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करेगी जिस तरह अब काम कर रही है। इसको फिर पढ़ा ऐसे जाता है, माई फादर इज लुकिंग फॉर ए बैग एट प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे वाक्य पर आते हैं। देखिए, दूसरे वाक्य में भी आपको सामान्य पहचान सीधी देखने को मिल रही है, क्या है, नाव। ठीक है,
सामान्य पहचान देखने को मिल गई। नाउ कौन सी टेंस की बात, तो कौन सी टेंस की पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो आपको सीधा सीधा उसकी वर्ब भरनी है। अब देखिए ही कैसा होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्या भरेंगे, ही इज फॉलोइंग, FOLLOWING, ही इज फॉलोइंग माई एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, कि इस समय या इन दिनों यह मेरी क्या मान रहा है, सलाह मान रहा है। ठीक है, पहचान में सीधे सीधे नोट कराता जा रहा हूं कौन कौन से वाक्य में पहचान है, और पहचान के अनुसार ही हम आगे वर्ब खाली स्थानों में भर रहे हैं। देखिए अगला है, देखिए अगले वाक्य में आ रहा है एट दिस टाइम, इस समय। तो ये वाक्य की क्या हो गई, पहचान हो गई। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। देखिए बात देखो, ये क्या है, नोबडी, नोबडी खाली जगह यू एट दिस टाइम। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। देखिए सब्जेक्ट ये रहा नोबडी। नोबडी का मतलब, अब देखो पहले तो ये बच्चे इस जो विद्यार्थी हैं वो इस परेशानी में फंस जाते हैं कि ये नोबडी है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, और वो क्या करते हैं, इस जगह आर का प्रयोग कर देते हैं। नोबडी का मतलब एक भी नहीं, तो वो ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। नोबडी का मतलब ऐसा एक भी सिंगल पर्सन नहीं है जो खाली जगह टू यू एट दिस टाइम लिसन यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है। तो इसमें क्या भरेंगे, खालिस्तान में नोबडी के साथ में आएगा इजेमार। इजेमार में क्या लगेगा, इज, क्या लग जाएगा, नोबडी इज लिसन। लिसन मतलब सुनना, कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें सुन रहा हो। एट दिस टाइम का मतलब इस समय, क्या आ जाएगा, nobody is listening, LISTENING, nobody is listening to you at this time। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला वाक्य है, देखिए मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन खाली जगह गुड टू प्ले, गुड टुडे, ठीक है, कोष्टक में है प्ले। कैसे भरना है भाई, देखिए मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन की बात मतलब अर्थ होता है अधिकांश बच्चे। ठीक है, मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश। तो चिल्ड्रन वैसे भी प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के साथ में हम प्लूरल वर्ब भरेंगे। हमें एडवर्ब देखने को ये मिल गई टुडे। ठीक है, अगर टुडे एडवर्ब देखने को मिल गई तो अपन समझ जाएंगे कि ये वाक्य किसमें आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, क्या लगाएंगे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गुड टुडे। अधिकांश जो बच्चे हैं उन्होंने आज वो क्या कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक। देखिए हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी मात्रा में। ठीक है, हाउ मेनी पीपल खाली जगह अगेंस्ट यू टुडे, कोष्टक में है प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी के विरोध में, ठीक है, नारेबाजी करना या किसी विरोध में, किसी विरोध प्रदर्शन करना किसी व्यक्ति के प्रति या किसी संस्था के प्रति हो सकता है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। ठीक है, तो ये है मोस्ट ऑफ द पीपल खाली जगह अगेंस्ट यू टुडे। देख टुडे आ गया तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, तो उसी के अनुसार इसमें वर्ब आ जाएगी। हाउ मेनी पीपल कैसा है, प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो क्या आ जाएगा, हाउ मेनी पीपल आर प्रोटेस्टिंग, PROTESTING, हाउ मेनी पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, इस प्रकार इनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसा आपको कोई भी वाक्य मिल जाए, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहला काम वही है जो हम बताते आ रहे हैं पहले दिन से ही, कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एडवर्ब को ढूंढना है।
एडवर्ब ढूंढने के बाद में हम आसानी से उस टेंस की वर्ब को भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करिए फटाफट, 1 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है कृपया अपना हैंड रेज करेंगे। ठीक है, चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पहले उसकी अपन पहचान लिखेंगे, पहचान लिखने के बाद में नियम लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे, जिससे कि हम उसको पहचान सकें आसानी से, कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, देखिए मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अपनी नोटबुक में डालिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम ओरिएंटेड ही काम चल रहा है, केवल आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का काम कराया जा रहा है, जिससे कि कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 1, लिखेंगे जब वर्तमान काल, जब वर्तमान काल में किसी कार्य का, जब वर्तमान काल में किसी कार्य का पूरे होने का भाव जब वर्तमान काल में किसी कार्य का पूरे होने का भाव निकलता हो, ऐसे वाक्य, जब वर्तमान काल में किसी कार्य का पूरे होने का भाव निकलता हो, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, पहचान नंबर 2। पहचान नंबर 2 लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, जैसे आदि शब्द आते हैं जैसे। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूं, जैसे कि कविता भोजन खा चुकी है। ठीक है, यहां पे देखिए पीछे आ गया चुकी है, तो ये वाक्य किस में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ गया। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि हम आगे की पहचान करेंगे। नोट कर लिया हो तो अपना हैंड रेज करना है। ठीक, ठीक है। पहचान नंबर 1 क्या कहती है, एक बार देख लीजिए। पहचान नंबर 1 ये कहती है कि अब वाक्य जो है वो वर्तमान काल में, या फिर कोई भी काम है वो वर्तमान काल में खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे काम या फिर ऐसे वाक्य
जिनमें कार्य वर्तमान काल में खत्म होता है, तो वे वाक्य किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरी पहचान हमने ये बताई है कि ऐसे वाक्य जिनके पीछे क्या, हिंदी के वाक्य जिनके पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब इसकी जो मेन काम है, जो हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पहचान यूज होगी, उसको अपन लिखेंगे कि जो वाक्य के पीछे जो पहचान आएंगी जिससे कि हम अंग्रेजी के वाक्यों को पहचान सकें, वो हम लिखेंगे। लिखिए पहचान नंबर 3। पहचान नंबर 3, पहचान नंबर 3 लिखेंगे, जिन अंग्रेजी के वाक्यों में जिन अंग्रेजी के वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल सूचक शब्द, जिन अंग्रेजी के वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल सूचक शब्द जैसे जिन अंग्रेजी अंग्रेजी के वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल सूचक शब्द जैसे यट, कॉमा जस्ट, यट, कॉमा जस्ट, कॉमा ऑलरेडी, yet, comma, just, comma, already, comma, as yet, just now, recently, just now, recently, by now, just now, recently, by now, by today, till today, by today, till today, by this evening, by this evening, till this morning, by this evening, till this morning आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, वे किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी वाक्यों की ये क्या हो गई? पहचान हो गई कि आप इनसे उन वाक्यों को पहचान सकते हैं। ऐसे शब्द आएंगे जो कि, देखिए सबसे पहले तो हमने हिंदी में आपको ये बताया था कि ऐसे शब्द आने चाहिए जिनसे कि ये पता चल जाए कि वाक्य जो है वो वर्तमान काल में पूरा हो गया है। ठीक है, अब मैं देखो एक एक करके इनके अर्थ बताता हूं। देखो यट है, यट का मतलब होता है अभी अभी।
मतलब कोई भी काम जस्ट अभी पूरा हुआ है, या जस्ट का मतलब भी अभी होता है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ठीक है। एज येट का मतलब भी अभी होता है, जस्ट नाउ का मतलब तुरंत, जैसे कोई भी काम तुरंत पूरा हुआ है तो जस्ट नाउ। रिसेंटली का मतलब अभी अभी, ठीक है। बाई नाउ अब तक, ठीक है। तो इसमें बाउंडेशन हो गई कि काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, ठीक है। था आ गया तो वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हो जाना हो जाता, ठीक है, ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। बाई टुडे, ठीक है, टिल टुडे, बाई दिस इवनिंग, ठीक है, टिल दिस मॉर्निंग आदि ऐसे शब्द आएंगे जो कि क्या बताएंगे कि वर्तमान काल में कोई भी कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और जब ऐसे करेक्शन ऑफ दी वर्ब आएंगी तो उनमें हमें इसी की वर्ब भरनी। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे इसके नियम पर आते हैं कि कैसे कैसे इनके नियम चलेंगे। हाँ जी, जिन्होंने लिख लिया हो हैंड रेज करेंगे अपना। ओके ओके, बिल्कुल। चलिए नीचे कर लीजिए आप, आगे चलते हैं। देखिए, लिखेंगे नियम नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ठीक है, लिखो। देखिए, साधारण वाक्यों में नियम नंबर 1 लिखेंगे, साधारण वाक्यों में आई, वी, यू, दे। साधारण वाक्यों में आई, वी, यू, दे, कॉमा, बहुवचन कर्ता। साधारण वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, साधारण वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तथा और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, कॉमा, एक वचन कर्ता के साथ हैव का, सॉरी, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं तथा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, तथा
मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, साधारण वाक्यों में क्या है, आई वी यू दे, और बहुवचन करता हो उसके साथ में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और अगर थर्ड पर्सन करता हो जैसे कि ही सी इट, और एक वचन हो तो उसके साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। और दोनों में ही क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया की किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको इन फॉर्म के बारे में जानकारी होगी, जैसे कि गो की 3 फॉर्म होती हैं। अगर मैं गो की बात करूं तो देखिए, गो पहली हो गई, दूसरी होती है वेंट, और तीसरी होती है गॉन। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको कल बताया था कि एक अपनी ग्रामर की किताब लीजिए, कोई भी होगी आपके पास में, नहीं हो तो आप पतली सी कोई भी बाजार से ग्रामर की किताब खरीद सकते हैं, 50 रुपए की आती है। उस किताब में से ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की ये जो मुख्य क्रियाएं हैं, इनकी तीनों फॉर्म, 5 फॉर्म होती है वैसे तो ये, लेकिन आप 3 फॉर्म याद कर लेंगे तो वो बहुत ही जरूरी है याद करना उनको, तभी आप इस करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को कर सकते हैं। और जब आप स्टोरी राइटिंग लिखेंगे, लेटर राइटिंग लिखेंगे, इसके बाद में जितने भी जो सीन आते हैं, सीन एट द रेलवे स्टेशन, व्यूज हैं, ठीक है, ईमेल हैं, जितने भी आपके कंपोजिशन का पार्ट है, बिना इसके कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपको ये हिंदी में भी लिखा रहा हूं कि आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में भी कोई समस्या ना हो, क्योंकि आप जब कोई भी वाक्य हिंदी में सोचेंगे उसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो इस वजह से मैं आपको दोनों ही चीजें कंप्लीट करा के चल रहा हूं कि करेक्शन ऑफ द वर्ब का भी काम हो जाए और हिंदी से अंग्रेजी बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इसको आप एक बार फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। देखिए उदाहरण लिखाते हैं कुछ फिर। हाँ जी, जिन जिन विद्यार्थियों ने नोट कर लिया है हैंड रेज करेंगे अपना। हाँ जी, हैंड रेज करेंगे। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, देखिए नियम नंबर 1 तो ये हो गया, इसके हम कुछ अभी वाक्य लिखा देते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, लिखिए आई खाली जगह जस्ट, आई खाली जगह जस्ट, खाली जगह फ्रॉम जयपुर। कोष्टक में लिखेंगे कम। हाँ जी, देखो अभी हमने नियम में क्या लिखाया है आपको कि आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब आपका पहला रिक्त स्थान बिल्कुल क्लियर हो गया कि आई के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। तो मैं इसमें बिल्कुल लिख देता हूं आई हैव। ठीक, और पहचान देखिए क्या है, पहचान हमने पहले लिखाई थी, क्या है, जस्ट आ गया देखो इसमें।
जस्ट आ गया तो किसका वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या है? हैज ए प्लस एम बी थर्ड, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। देखिए अब बात यहां पर आगे अटक जाती है, बच्चे क्या करते हैं, ये कम है, अब कम की उनको क्या है, फॉर्म ही याद नहीं होंगी तो उसमें वर्ब कैसे भरेंगे? मेन बात तो ये। देखिए कम की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, जैसे जितनी भी आएंगी मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है कि कैसे इनको याद करेंगे। देखिए ये कम है, ये देखो कम पहली फॉर्म हो गई, दूसरी हो जाती है केम, और तीसरी हो जाती है फिर से कम। ये क्या होते हैं? थोड़े अपवाद होते हैं, ठीक है। ये वाली फॉर्म कुछ अपवाद, जैसे कि कट है, कट मतलब होता है काटना, उसकी तीनों फॉर्म एक समान होती है। इसी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक पतली सी ग्रामर की किताब लें, उसमें से इस पार्ट को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, और बाकी तो हम यहाँ पे बिल्कुल आपको पूरा कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप हमारे अनुसार चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है? कम, तो इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी कम, ठीक है। वो कम की तीनों फॉर्म क्या हो गई? कम, केम, कम, ठीक है। तो ये वाक्य इस प्रकार से इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर जाएगी। कई बार देखो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ये पहचान दे दी जाती है, इससे बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस केवल पहचान देखनी है और पीछे कोष्टक में क्या लिखा है वो देखना है, सब्जेक्ट देखना है, आई है, बस उसके अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया भरनी है, फिर मुख्य क्रिया भरनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करें। चलिए ये लिख लीजिए वाक्य को, इसको, इसके बाद में नकारात्मक वाले नियम करते चलिए इस कक्षा के बाद में हम गणित की आज त्रिकोणमिति स्टाफ प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो कृपया सभी बच्चे समय से और सभी बच्चों को शेयर कर दें, जो भी बच्चे त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नावली को करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि लगभग 15 नंबर की आती है पेपर में, एक प्रश्नावली को कर जाएंगे तो लगभग 15 नंबर कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो फिक्स 11 बजे आप गणित की क्लास में उपस्थित हों। देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, रूल भी लिख सकते हैं, नियम भी लिख सकते हैं। देखो रूल भी लिख देता हूं, चलो रूल ही लिख देता हूं, कोई समस्या नहीं। रूल नंबर 2 लिखेंगे, जिन वाक्यों में नकारात्मक जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव आए या जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव आए या वाक्य नकारात्मक हो, जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव आए या वाक्य नकारात्मक हो, तो हैज ऑब्लिक हैव
नकारात्मक हो तो हैज ऑब्लिक हैव के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। हैज ऑब्लिक हैव के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य या फिर ऐसे नकारात्मक वाक्य हों जिनमें नॉट आ रहा है, मेनली आप तो ये समझ लीजिए कि ऐसे वाक्य जिनमें नॉट आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हैज हैव के बाद में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं और मुख्य क्रिया की किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नियम नंबर 3 लिखिए। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पूर्व हैज ऑब्लिक हैव, प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पूर्व हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग करते हैं। हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग करते हैं और कर्ता के बाद एम बी थर्ड कह देते हैं, मुख्य की मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और थर्ड फॉर्म। ये 3 बिल्कुल बगल में नहीं लिखना, बिल्कुल ऐसे नीचे लटकाना है जैसे लटक रहा हो, इससे एम वी और थर्ड, एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो आप अपने डाउट्स पूछिए और इसके बाद में जो इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, अभी एक नियम और बाकी है, उसको कराकर इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? हेलो, हाँ सिमरन जी बोलिए। हेलो, मीनू, किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, कोई भी विद्यार्थी हो। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, ये जो हम टेंस कर रहे हैं, हाँ, ये जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, यानी कि रीडर जिसे बोलते हैं, उसमें भी कुछ बताएंगे या फिर ये ग्रामर का ही करवाएंगे? मतलब देखिए अभी क्या है कि हम पहले ग्रामर खत्म कर लेते हैं, जैसे कि जो मेन, ऐसा नहीं है कि हम पूरी ग्रामर ओरिएंटेड ही रहेंगे। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो बोलो बोलो, मीनू जी क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रही हूँ, वो रीडर में भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे या नहीं, कि सिर्फ ग्रामर का ही करवाएंगे? बेटा आपकी ग्रामर जो है वो लगभग 55 नंबर की है। हेलो मीनू, बेटा आप सभी थोड़ा सा ध्यान दें। एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, और जब बुक्स नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी।
तो मीनू बेटा यदि अपन ग्रामर करते हैं तो मे बी पॉसिबल अपन ग्रामर में उतना कोर्स कर लेंगे जितना हमें मतलब पेपर के लिए चाहिए, और किताब के लिए करेंगे तो पता पड़ेगा किसी एक बच्चे के पास पहली बुक है, दूसरे के पास दूसरी बुक है, तो समस्या ये आएगी जब हम पहली बुक का कोई चैप्टर कराएंगे, कोई रीडिंग का पोर्शन कराएंगे, तो दूसरा बच्चा जो है हमारे पास तो बुक ही नहीं है, तो उसमें थोड़ी समस्या है। हाँ बोलो सर मीनू मुझे बेटा। ये भी सर ये भी पूछना था कि मतलब इंग्लिश की ये सारी वीडियोस नहीं है वहाँ पे रिकॉर्डिंग बेटा में? इंग्लिश की सभी वीडियोज हैं। अच्छा सर, मतलब जो भी हाँ है सिर्फ वही है, उस रिकॉर्डिंग में जो है वही हाँ सारी वीडियोस है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपकी इंग्लिश की जो है वो 5 या 6ठी क्लास है ये। ओके सर, ठीक है। हाँ बबली थैंक मैडम यू आप सो कुछ मच। पूछ रहे, हाँ बबली मैडम कुछ कह रहे थे आप? सिमरन आप कुछ पूछ रहे हो क्या? चल बबली मैडम आप कुछ पूछ रहे हो क्या? हैंड रेज किया था आपने। हाँ मीनू बेटा कुछ पूछना है दोबारा? चलें बबली, हाँ बबली मैडम बोले। हेलो हाँ बोलो मैडम। सर, हमको किताब ना है सर। वो इसीलिए अपन किताब नहीं करके अपन ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं, जिस पे किताब नहीं है वो भी कर लेगा और जिस पर है वो भी कर लेगा। भाई यदि अपन किताब करेंगे तो आप पर किताब नहीं है, जैसे किसी दूसरे के पास किताब नहीं है, एक के पास किताब है, 3 के पास नहीं है, तो थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी उसमें। ठीक है, जब ये टेंस हो जाएंगे उसके बाद अपन और भी देखेंगे कुछ। हाँ रेखा यादव, रेखा यादव। हेलो सर। हाँ हाँ बोले बेटा। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी, पास बुक्स तो सभी के पास है। बेटा भरतपुर में जितने बच्चे हैं आप सभी जो क्लास में हम हो उनमें हमें तो से आप 14 दिन की सभी। क्लास लगी थी, तभी सर ने बोल दिया था, सभी ने पासबुक ले ली थी। अच्छा फर्स्ट बुक सबके पास है? पासबुक में दोनों बुक का है क्वेश्चन आंसर। चलो ठीक, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या उसको रीडिंग करनी है किताब की, आप मेरे को ये बताएं आप एक सर बार। थोड़ा बहुत रीडिंग करवा देते आप बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको करवा देता हूँ। किताब अपने पास कौन सी है? फर्स्ट ही है शायद अपने पास, फर्स्ट किताब है अपने पास। ठीक है, अपन फर्स्ट किताब को ये टेंस को थोड़ा सा जल्दी खत्म करके करेक्ट वर्ब फॉर्म को, फिर अपन एक का मतलब 1-2 चैप्टर अपन उसके करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ओके सर। और कुछ किसी को? चल ठीक है, फिर बाकी का आपका कल इंग्लिश में। चलें, अब आपकी मैथ की क्लास लगेगी अभी कुछ देर में।